इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से बिल्कुल आसानी से पेनियर बाई से मनी ट्रांसफ़र करेंगे। जब मनी ट्रांसफ़र आपको करते हैं तो सबके मन में यही, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर और उसमें कमेंट्स आते हैं कि आप जब मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें कितना कमीशन मिलता है। तो कमीशन जो मिलता है उसकी वीडियो में लास्ट तक आपको कंप्लीट दिखाऊंगा कि कितना कमीशन आपको मिलेगा और किस तरीके से आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर स्किप मत करिए, क्योंकि जानकारी अगर स्किप करेंगे तो जानकारी आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी। तो मैं शिशुपाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से नए वीडियो में, और ले चलता हूं मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर और आपको बताता हूं किस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कमीशन कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेनियर अगर एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, पेनियर बाई अगर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कितना कमीशन मिलेगा जब आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको कितना कमीशन मिलेगा। पेनियर बाई एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो इस तरीके से आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद पहले हम आपको दिखाते हैं कि वैलेट में कितना पैसा है। तो वैलेट पर क्लिक करेंगे, देखिए वैलेट में शो कर रहा है 111 रुपये। ठीक, 111 रुपये ट्रेड बैलेंस में है 9 पैसा, और मतलब 97 पैसे के करीब है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिर से होम पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए शो कर रहा है आधार विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मनी स्टेटमेंट, माइक्रो एटीएम, और इसके बाद है मनी ट्रांसफ़र। तो हम मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं और जिस भी ग्राहक के खाते में पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है उसका यहाँ पर कस्टमर डिटेल, जिस भी ग्राहक के खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसका यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। देखिए ट्रांजैक्शन अमाउंट, मतलब आप 49,000 के, ठीक है, 49,000 से नीचे करते हैं तो आपको 0% लगेगा, मतलब 1.0%, मतलब मैक्सिमम 10,000 रुपये में आपको 100 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी ग्राहक आएगा उसको पे करने पड़ेंगे। आपको कितने पे करने पड़ेंगे, आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा, इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कितना पैसा आपको मिलता है। जो भी रिटेलर होगा जिसके पास ये पेनियर बाई एप्लीकेशन है, जो यूज़ कर रहा है, बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, उसको कितना अमाउंट मिलेगा, मतलब ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। मतलब जैसे आपको 50 रुपये आप ग्राहक से लेते हैं और 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें कितना आपको मिलेगा और कितना कंपनी लेगी। तो पहले हम आपको मनी ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं, इसके बाद आपको कंफर्म डिटेल बताएंगे। तो पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो भी ग्राहक आता है उसका मोबाइल नंबर इस तरीके से इंटर कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप इंटर कर लेंगे या रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड नाउ पर आपको क्लिक कर देना। जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। पहले से अगर अकाउंट नंबर आपका ऐड है तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ आपको हमें बेनिफिशियरी डिटेल डालनी है, जो भी ग्राहक है उसकी बेनिफिशियरी डिटेल यहाँ पर इंटर करनी है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे, अगर आपने पहले से अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है तो इसी तरीके से डिटेल आएगी। अगर आपने नहीं किया है, नए मोबाइल नंबर से कर रहे हैं, तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पहले अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी ग्राहक आएगा उसका अकाउंट नंबर इसमें इंटर कर देना है। इसके बाद कन्फर्म, जो भी मतलब अकाउंट नंबर होगा यहाँ कन्फर्म अकाउंट नंबर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले अकाउंट नंबर डालना है, इसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है, इसके बाद अकाउंट होल्डर का यहाँ पर नाम इंटर कर लेना है। ठीक है, जो भी पैन कार्ड में लिखा हो वही मतलब पैन कार्ड या बैंकिंग में हो, पासबुक में, वही नाम यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद आपको नीचे कर लेना है, यहाँ आईएफएससी कोड डालना है। ठीक है, आपको इसमें आईएफएससी कोड डालना है। इसके बाद बैंकिंग नेम, जो भी बैंकिंग नेम हो, बैंक का नाम, वो बैंक यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर इस पर आपको टिक करेंगे तो आपका 4 रुपये कटेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि सीधा कन्फर्म अकाउंट हो जाता है। 3 रुपये पेनियर बाई आपसे लेता है, वो एक अलग बात है, आपसे चार्जेस 3 रुपये पड़ेंगे। 1 रुपये ग्राहक के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा और 3 रुपये जो है वो पेनियर बाई आपसे ले लेगा। तो ये कन्फर्म कर देता है कि दूसरे के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, वो तुरंत मैसेज आ जाता है ग्राहक के खाते में। तो वो हम करके आपको नहीं दिखाएंगे। अगर इस पर आपको ऐसे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है, तो वो पैसा आपके जो मेन बैलेंस है वैलिड वाला, वो आपसे 4 रुपये काट लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले बैंकिंग नेम पर क्लिक करेंगे। जब बैंकिंग नेम पर क्लिक करेंगे तो हम एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र
करेंगे तो हम एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ से चूज़ कर लेंगे और यहाँ सारी बहुत सारी बैंकें हैं, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं जिस भी बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करना चाहें जो भी ग्राहक आता है, कोई भी बैंक हो एक्स वाई जेड, सब में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये नहीं कि आप मैं एयरटेल पेमेंट बैंक में कर रहा हूँ तो आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक में ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अकाउंट नंबर डाल दिया, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। मैं अकाउंट नंबर इसमें डाल के ही ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएगा और जो भी मोबाइल नंबर होगा, क्योंकि मैंने यही मोबाइल नंबर डाला है तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है। ओटीपी हम इसमें इंटर कर देते हैं। जैसे ओटीपी इंटर करेंगे इसके बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी इंटर करने के बाद इस तरीके से एक नया इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। यहाँ से आप 25,000 रुपये तक लिमिट है, ठीक है, इस महीने में, या आप आज ही कर लीजिए या आप हर मतलब पर डे कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर 100 रुपीज़ डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ आपको देखिए शो कर रहा है एनएफडी आईएमपीएस, तो हम आईएमपीएस करेंगे क्योंकि आईएमपीएस से तुरंत पहुँच जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आधार की भी सुविधा है, आधार एटीएम, और इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर शो कर रही है। बैंकिंग नेम दे रहा है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अमाउंट और किस टाइप आप कर रहे हैं। तो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं आईएमपीएस से। इसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, देखिए थोड़ी देर वेट करेंगे, इस तरीके से एक इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। तो यहाँ से जो है वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुल ट्रांसफ़र। देखिए हमारे पास मैसेज भी आ चुका है कि ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है और जिस अकाउंट में मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र किया है उसमें पैसा ट्रांसफ़र भी सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आप स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को भी शेयर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बैक आते हैं और फिर गो होम पर पहुँच जाते हैं। तो देखिए जो मनी ट्रांसफ़र हमने किया है वो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो गया है। आप भी इसी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि कितना कमीशन हमें मिला है और कितना कमीशन कंपनी ने हमसे लिया है। तो हम फिर वैलेट पर क्लिक करते हैं। जब वैलेट पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ 5 रुपये बचा हुआ है, ठीक है, 5 रुपये, मतलब 11 रुपये कुछ पैसे था, तो 5 रुपये बचा है। मतलब ये मान लीजिए कि जब हम 5 रुपये बचा है तो ये 10 रुपये कमीशन जो है वो लेता है। अगर ग्राहक आता है आप उसको 1000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे उसके अकाउंट में, तो 10 रुपये आप ग्राहक से लेंगे, 5 रुपये पेनियर बाई आपसे लेगा, ठीक है। 5 रुपये आपको देने पड़ेंगे और 5 रुपये आपको बचेंगे और 5 रुपये पेनियर बाई लेगा। तो हमारे में 11 रुपये कुछ पैसा था, तो 5 रुपये कुछ पैसा कटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आप 1000 नहीं 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, आपके मेन बैलेंस में 10,000 प्लस पैसा होना चाहिए तभी मनी मनी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। 10,000 रुपये आप ट्रांसफ़र करते हैं तो 10,000 रुपये में आप ग्राहक से 100 रुपये लेंगे। 100 रुपये जैसे लेंगे तो उसमें से 50% आपको मिलेगा और 50% कमीशन कंपनी लेगी। उसमें किसी प्रकार का जीएसटी, इनकम टैक्स, किसी प्रकार का कोई टैक्स आपको नहीं देना है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमा सकते हैं। देखिए, ग्राहक जो लेगा, क्योंकि कंपनी ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो 50% कमीशन लेगी और 50% में जो 50% आपको मिलेगा उसमें किसी प्रकार की जीएसटी, इनकम टैक्स, मतलब कोई टैक्स आपको देने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सारा कंपनी लेती है। और जो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम करते हैं, उनके अकाउंट में एक दिन इंक्वायरी होगी कि आप इतना पैसा कहाँ कर रहे हैं, तो आप इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स पे कीजिए या कुछ करिए, ऐसा कुछ होगा। पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट में करना जो होता है वो गलत बात है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर परमानेंट मिलती रहेंगी। और किसी प्रकार के मन में शंका है या आशंका है या कोई दिक्कत है, आप नहीं कर पाते हैं या नहीं हो रहा है, पैसा अगर गलत खाते में चला गया, रिफ़ंड नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके से होगा वो डिटेल मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बेहतर है, नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में।